तो अब तक हमने देखा कि जिनसिंग हांटिंग के ऑफिस बिल्डिंग में आ चुकी है और अब वो नए वर्कर्स को भी अपने साथ रख रही है। और अब आगे की कहानी। लिली और सू इंटरव्यूज लेते हैं और उन्होंने कुछ लोगों को सिलेक्ट भी कर लिया होता है। दूसरी तरफ वीवी, जो जिनसिंग की दोस्त होती है, वो भी गुआगुआ टेक्नोलॉजी से रिजाइन कर देती है और जिनसिंग की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। लिली उससे बताती है कि पिछली कंपनी में उसने बहुत सारा डेटा एरर किया था। उनकी कंपनी छोटी है, इसलिए वो इतनी गलतियां नहीं कर सकते। इस पर वो कहती है कि उसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और जिन सिंह के जाने के बाद उसने काफ़ी काम किया है, जिसकी वजह से अब वो पहले से बेहतर हो चुकी है और वो उसे प्रोबेशन पीरियड पर रख सकते हैं। अगर उन्हें उसका काम ना पसंद आया तो वो उसे निकाल सकते हैं। लिली उसे भी अपने काम पर रख लेती है। हांटिंग ने मीटिंग में बहुत सारे डायरेक्टर्स को बदल दिए होते हैं और जब हांटिंग की बहन को इसके बारे में पता चलता है कि उसने कंपनी के सेल्स डायरेक्टर को निकाल दिया है और डिप्टी डायरेक्टर बदल दिया है, तब वो उसके पास जाती है और कहती है कि आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है। इस पर हांटिंग कहता है कि उसके पास टाइम वैसे ही कम है और वो अगर अभी भी आराम से काम करेगा तो कैसे चलेगा। तो बस वो अपनी कमिटमेंट पूरी करने की कोशिश कर रहा है। मिस चैंग हांटिंग के पास आती है और बताती है कि अब उसके कंपनी के लोग जिन सिंह की कंपनी में जा रहे हैं। हांटिंग कहता है कि अगर उसकी कंपनी में एक एम्प्लॉय के जाने से फर्क पड़ने लगा तो वो कैसे बिजनेस करेगी। लेकिन वो कहती है कि उसकी कंपनी में काम सही से चल रहा है, लेकिन उसे अगला प्रोजेक्ट पूरा करना है और उसके लिए उसकी गाइडेंस चाहिए। इसलिए वो हांटिंग से डॉक्टर जियांग को मांगती है और वो हाँ कर देता है। जिन सिंह हांटिंग को मैसेज करके बताती है कि वो इस साल की पहली ऑफिशियल ब्रीफिंग मीटिंग कर रही है, तो क्या वो उसमें आ सकता है। हांटिंग कहता है कि इस पे डिपेंड करता है। मीटिंग में हांटिंग आ जाता है और सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि उसे उनकी कंपनी पर भरोसा है। मीटिंग में सभी लोग अपने आइडियाज देते हैं और अपने आगे के प्लान पर डिस्कस करते हैं। मीटिंग के बाद हांटिंग जिनसिंग के साथ उसके कैबिन में जाता है, जहां जिनसिंग उससे पूछती है कि क्या वो मीटिंग के बारे में कुछ कहना चाहता है, जिस पर वो कहता है कि अभी भी उसकी कंपनी में लोग ड्रीम्स की बातें कर रहे हैं और रियलिस्टिक नहीं है। उन्हें अभी और काम करना है और प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने हैं। बाद में हांटिंग हानहाई के सीईओ के साथ मीटिंग करता है और अब पता चलता है कि हानहाई भी हांटिंग की ही कंपनी है, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं है। कंपनी का सीईओ कहता है कि क्या वो नए सेल्स डायरेक्टर पर भरोसा कर सकते हैं। हांटिंग कहता है कि उसने सब सोचकर ही उसे डायरेक्टर बनाया है। फिर वहाँ नया डायरेक्टर आता है और हांटिंग उससे बताता है कि हानहाई भी उसकी कंपनी है, लेकिन उन तीनों को ये सबसे सीक्रेट रखना है। इसके बाद नया डायरेक्टर कहता है कि हांटिंग ने दो सेम मॉडल की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, हानहाई और जिन सिंह की मेडिकल की 3D प्रिंटिंग की, तो क्या ऐसे में उनमें आगे क्लैश नहीं होगा। हांटिंग कहता है कि अभी भी जिन सिंह की कंपनी को काफ़ी डेवलप करना है, इसलिए वो अभी से फ्यूचर की ना सोचे। उधर जिन सिंह अपनी कंपनी में अपना प्रोडक्ट बनाने में लगी होती है और बार बार हर तरह से अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रही होती है। वो हांटिंग को रिपोर्ट देने आती है और बताती है कि उनका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है और उन्होंने रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया है, लेकिन उसे आने में टाइम लग रहा है। हांटिंग कहता है कि अगर अभी तक उनके पास रॉ मटेरियल नहीं आया है तो वो आगे का काम कब शुरू करेंगे, और फिर उससे पूछता है कि क्या वो उसकी मदद करे। जिन सिंह हाँ करती है, जिस पर हांटिंग कहता है कि उसे उसकी कंपनी में 5% शेयर्स और चाहिए, लेकिन जिनसिंग मना करके चली जाती है। मिस्टर चेंग फिर से मिस जेंग के पास जाता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो मना करती है। मिस्टर लू भी हांटिंग के पास आता है और अपने बार के लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के साथ, लेकिन हांटिंग उसकी प्रपोजल में बहुत सारी गलतियां निकालता है और उसे वापस भेज देता है। मिस्टर जेंग मिस्टर मा से मिलती है और कहती है कि उसे जिनसिंग को लेट से लेट रॉ मटेरियल्स की डिलीवरी करनी है। इससे जिनसिंग बहुत परेशान हो जाती है। लिली मिस्टर मा से मिलकर उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता। मिस्टर लू परेशान होता है कि वो कैसे अच्छा प्रपोजल बनाए और एक कैफे में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि तभी वहाँ जाओमिंग आ जाती है और वो उससे पूछता है, वो भी कैफे के प्रपोजल्स के बारे में, और उसकी आइडियाज को भी अपने प्रपोजल में शामिल कर लेता है। इसके बाद लिली को मैसेज आता है कि मिस्टर मा उन्हें जल्दी डिलीवरी देने के लिए तैयार हो गए हैं और उसे पता चलता है कि ऐसा उसके बॉयफ्रेंड मिस्टर जाओ की वजह से हुआ है। मिस्टर जाओ मिस्टर हाँ का दोस्त है और वो उसे जल्दी डिलीवरी करने के लिए कहता है। मिस चेंग मिस्टर मा से कहती है कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गया। इस पर वो कहता है कि वो अपने एक और फ्रेंड की बात को मना नहीं कर सकता था।
इस पर मिस जेंग कहती है कि ऐसे में वो जिनसिंग को महीने के आखिरी में डिलीवरी देगा, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है। हांटिंग मिस्टर जाओ से कहता है कि उसने मदद किसके कहने पर करी। मिस्टर जाओ उसे ये तो नहीं बताता, लेकिन कहता है कि उसे पता है न कि इसके पीछे कौन है। हांटिंग हाँ करता है। जिनसिंग अभी भी परेशान है, क्योंकि अगर उन्होंने 1 महीने में रॉ मटेरियल्स मिले तो वो टाइम पर सैंपल इंस्पेक्शन नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि उसने हांटिंग को ब्रीफिंग कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि वो 1 महीने में सैंपल इंस्पेक्शन करके उसे रिपोर्ट करेगी। लिली सबके लिए स्नैक्स लेकर आती है, और उसकी ट्रिक सुनकर जिनसिंग को आइडिया आता है, और वो लिली से कहती है कि वो उनसे पहले जिन क्लाइंट्स को रॉ मटेरियल की डिलीवरी मिलने वाली है उनसे बात कर सकते हैं, और उन्हें थोड़े और पैसे देकर कुछ रॉ मटेरियल्स उनसे ले सकते हैं। इससे उनके पैसे जरूर जाएंगे, लेकिन उन्हें टाइम पर रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा। ये सुनते ही लिली इस पर काम पर लग जाती है और क्लाइंट से बात करना शुरू कर देती है। हांटिंग मिस जेंग को लंच पर बुलाता है और उससे कहता है कि अब वो अपना पुराना बिजनेस छोड़कर ऐसी ट्रिक्स भी करेगी। मिस जिंग कहती है कि वो क्या कह रहा है उसे कुछ नहीं पता। हांटिंग कहता है कि वो उसे अच्छे से जानती है, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि वो बिना सबूत के बात नहीं करता। जब मिस चंग देखती है कि अब वो और झूठ नहीं बोल सकती, तो वो कहती है शायद उसके और मिस्टर माँ के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, और वो उसे जल्द ही ठीक कर लेगी। इसके बाद हांटिंग जिन सिंह को एमबीए करने के लिए कहता है, और वो हांटिंग की बताई हुई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है। क्विजी यिचिन से डिनर के लिए मिलती है और उसे बता देती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन यिचिन कहता है कि अभी उसका ब्रेकअप हुआ है, इसलिए उसे अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना। इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, वो उसकी फ्रेंड बनकर भी खुश है। जिन सिंह अच्छे से अपनी कॉलेज क्लासेस लेती है, और एक दिन उसे एक प्रोफेसर मिलता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहता। तभी वहाँ हांटिंग किसी और प्रोफेसर से मिलने आ जाता है। बाद में जब जिन सिंह जाने लगती है, तो वही प्रोफेसर उसे अपना कार्ड देकर जाता है और कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि वो हांटिंग के साथ है, तो उससे पहले ही बात करता और फ्यूचर में कांटेक्ट में रहने के लिए भी कहता है। इसके बाद हांटिंग आता है और जिन सिंह से पूछता है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, जिस पर जिन सिंह कहती है कि उसे बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ कैंटीन चलेगा। दोनों साथ में खा रहे होते हैं कि तभी जिन सिंह के पास सू का फोन आता है कि प्रिंटर खराब हो गया है और काम नहीं कर रहा। जिन सिंह जल्दी हांटिंग के साथ कंपनी जाती है। रास्ते में हांटिंग उससे कहता है कि वो एक टेक्निकल गाय है और उसे बिजनेस को मैनेज नहीं करना आता। अगर आगे भी ऐसा चला तो उसकी कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, और कहता है कि उसे अपनी बिजनेस में स्ट्रिक्टनेस लानी होगी, ताकि बड़ी गलती बार बार ना हो, और जिसकी गलती है उसे निकाल देना चाहिए। जिन सिंह बहुत ही परेशान हो जाती है। कंपनी में आने के बाद वो सू से बात करती है। सू उसे बताता है कि उनका प्रोडक्ट इंजीनियर जाओ प्रिंटर पर काम कर रहा था कि तभी प्रिंटर खराब हो गया, और अब प्रिंटर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, उसकी स्क्रीन भी ब्लैंक हो गई है। जिन सिंह पूछती है कि उसने किस स्टेप पर गलती करी। सू कहता है कि सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ भी याद नहीं। जिन सिंह पूछती है कि उसके साथ और कौन था जिसे सब याद है। सू बताता है कि जाओ अकेला था। जिन सिंह गुस्सा होकर कहती है कि उसने पहले ही कहा था, और ये तो प्रोटोकॉल भी है कि कोई भी अकेले प्रिंटर को नहीं ऑपरेट करेगा। सू बताता है कि वेयर हाउस डिलीवरी में देरी हुई थी, काम टाइम से पूरा करने के लिए वो सभी को लोगों को अपने साथ ले गया था, और इसलिए जाओ को अकेला काम करना पड़ा। जिन सिंह परेशान होती है कि अब आगे क्या करे, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें सैंपल इंस्पेक्शन करना है, और उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 1 महीने में वो सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट देंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। साओ बहुत ही परेशान है, और ऑफिस में वाई वाई भी उसे सुनाती है कि उसकी वजह से पूरी कंपनी खतरे में आ गई है। जिन सिंह प्रिंटर कंपनी में फोन करती है, लेकिन कोई भी इंजीनियर मेंटेनेंस के लिए अवेलेबल नहीं होता। फिर वो लिली और सू से कहती है कि वो जल्दी और कंपनी से पूछें कि क्या किसी के पास स्पेयर प्रिंटर है रेंट के लिए। आखिरकार उन्हें एक प्रिंटर मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा दूर है। लिली और सू वहां जाते हैं सैंपल पीस प्रिंट करने के लिए। इसके बाद जिन सिंह ऑफिस में सबको कहती है कि वो भी अब घर जाएं और आराम करें। इसके बाद वो जाओ और जिया से कहती है कि अब उन्हें अपने प्रिंटर पर काम करना है, ताकि उनके पास प्लान बी हो। वो लोग रात भर प्रिंटर पर काम करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।